बेटी के ससुराल गई बहू। निधि अपने ससुराल में बहुत खुश थी। वो सुबह सुबह तैयार होकर खुद से बात करती है। अभी माँ जी बाहर गई हुई है, माँ जी के घर आने से पहले ही मैं चली जाती हूँ, क्योंकि अगर माँ जी को ये पता चला ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो वो मुझे कहीं भी जाने नहीं देंगी। ऊपर से माँ जी मुझे सुना सुना कर मार देंगी। यही सही रहेगा कि माँ जी के आने से पहले ही चली जाऊं। निधि जल्दी से तैयार होती है और अपनी सास के आने से पहले ही अपनी ननद सुमन के घर चली जाती है। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी, मिलने का भी बहुत मन हो रहा था। तभी तो दीदी मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आई हूँ। सुमन अपनी भाभी के साथ बैठकर बात कर रही होती है। तभी वहाँ सुमन की सास रेखा आती है और निधि को देखकर कहती है, बहू तूने बताया नहीं कि तेरी भाभी आई है? माँ जी भाभी तो अभी आई है, और भाभी आई तो मैं इनसे बात करने लगी। बातें करते करते ना समय का पता ही नहीं चला। वैसे मानना पड़ेगा तेरी भाभी को, तेरी भाभी है तो बहुत सुंदर। अच्छा बहू, तू अपनी भाभी की खातिरदारी करेगी या फिर ऐसे ही बिठाकर बातें करती रहेगी? हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी भाभी के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माफ करना भाभी, मेरे ना दिमाग से ही निकल गया। आप यहाँ बैठकर माँ जी से बात करो, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सुमन तुरंत वहाँ से चली जाती है खाना बनाने, और उसके बाद सुमन की सास और निधि दोनों बैठकर बातें करते हैं। सुमन सबके लिए खाना बनाकर खाने के टेबल पर लगाकर सभी को बुलाती है। कुछ देर बाद सब लोग आ जाते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाने पीने के बाद जब निधि जाने लगती है, भाभी आप आई और एक ही दिन में जा रही हो, अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम कुछ दिन तो रुकना चाहिए था आपको। वही तो निधि बहू, तू घर आई तो जैसे पूरे घर में रौनक ही आ गई थी। अब जा रही है तो दिल ही नहीं मान रहा, मन कर रहा है कि तुझे यहीं रोक लूं। माँ जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। लग ही नहीं रहा कि मैं आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि हम तो हर रोज मिलते ही रहते हैं। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही बहू। वैसे नई बहू तो कहीं आती जाती है नहीं, लेकिन तूने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। सुमन को भी काफी दिनों से बहुत अकेला महसूस हो रहा था। अब सुमन को भी अच्छा लग रहा होगा, क्यों बहू? हाँ माँ जी। वैसे भाभी अब कब आना होगा यहाँ पर? देखते हैं, अब जब भी यहाँ आना हुआ ना तो रुक कर ही घर जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। वहाँ माँ जी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है बहू, ध्यान से जाना। सबसे मिलने के बाद निधि वापस अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ निधि की सास रमा उसका इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही घर में कदम रखती है, रमा बौखलाते हुए कहती है, बहू तू क्या भूल गई है कि अब तेरी शादी हो गई है? तो अब कोई कंवारी नहीं है जो कहीं भी घूमती रहेगी। तेरी शादी को अभी एक ही महीना हुआ है और तू इस तरह हर जगह घूम रही है। वैसे जरा बताएगी तू गई थी कहाँ, वो भी मुझे बिना बताए? माँ जी वो मैं ना सुमन दीदी के घर गई थी उनसे मिलने। मेरा उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा था ना, इसलिए। क्या तू मेरी बेटी के ससुराल चली गई, वो भी मुझे बिना कुछ बताए? अरे तेरी शादी को अभी महीना भर हुआ है और तू यहाँ वहाँ घूमने लग गई। तू जानती नहीं क्या कि नई बहू को कम से कम 1.25 महीने कहीं नहीं जाना होता है? माँ जी मैं कोई यहाँ वहाँ तो घूम नहीं रही थी, मैं तो बस अपने ननद के ससुराल ही गई थी। तो मेरी बेटी के ससुराल चली गई, लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि तेरे वहाँ जाने से वहाँ पर सब लोग क्या सोच रहे होंगे। मेरी बेटी को न जाने क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा, और न जाने लोग कैसी बातें बना रहे होंगे कि अभी बहू को महीना भर हुआ नहीं और वो इधर उधर घूमने लगी। अरे कटवा दी तूने मेरी नाक। माँ जी आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं वहाँ गई थी जरूर, लेकिन वहाँ जाने से सबको अच्छा ही लगा। यहाँ तक कि सुमन दीदी की सास ने तो मेरी तारीफ भी बहुत की। मुंह पर तो हर कोई तारीफ ही करता है बहू, कोई किसी की मुंह पर बुराई थोड़ी ना करेगा। लेकिन तेरी पीठ पीछे ताने तो मेरी बेटी को ही सुनने पड़ रहे होंगे ना। बेचारी मेरी बेटी। माँ जी मैं आपकी बेटी के लिए ही तो उनके घर गई थी। बहू तो अब अपनी गलती को ऐसे बातें बनाकर ढक मत। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुझे मेरी बेटी के ससुराल जाने की जरूरत क्या पड़ गई। अरे घर पर तुझे कीड़े काट रहे क्या? माँ जी आप ना कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही हो, अपनी बेटी से ही पूछ लो। मैं वहाँ कुछ गड़बड़ करने नहीं गई थी जो आप मुझे इतना सुना रही हो।
क्या पूछो अपनी बेटी से? तू तो करके आई ना जो तुझे करना था। मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा तूने? तुझे तो हमेशा अपनी मन की ही करनी है। अरे लेकिन माँ जी। लेकिन क्या बहू, तुझे वहाँ किसी ने बुलाया ही नहीं। जब तुझे किसी ने बुलाया नहीं था तो तू मुंह उठाकर वहाँ चली कैसे गई? खुद की और हमारी दोनों की ही बेइज्जती करवा दी तूने। अब मिल गई ना खुशी तुझे। रमा अपनी बहू को बहुत खरी खोटी सुनाई जा रही थी और निधि की एक भी बात सुनी नहीं रही थी। निधि को अपनी सास की बातों का बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है। तभी वहाँ रमा का बेटा दीपक आता है और ये सब सुनकर कहता है, माँ बस भी करो। आप जिसको इतना सुना रही हो ना, आपको पता भी है आज उसकी वजह से आपके लिए कितनी अच्छी चीज हुई है। मेरे लिए क्या अच्छी चीज होगी? मेरी बेटी के ससुराल में तो मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं तेरी बीवी ने, और तू कह रहा है कि अच्छी चीज होगी। माँ भूल गई क्या जिस बेटी के बारे में आप इतना बोल रही हो? जब कुछ दिन पहले उसने आपसे पैसे मांगे थे तो आपके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, और जब आपने मुझसे मांगे तो मेरे पास भी नहीं थे। हाँ तो क्या हुआ? मेरी बेटी ने पैसे क्या मांग लिए? बहू तो सीधा उसके ससुराल ही चली गई। अरे उसकी ससुराल जाकर बहू ये जताना चाह रही थी क्या कि उसने पैसे मांगकर कितनी बड़ी गलती की है? यही तो कह रहा हूँ माँ, मैं निधि कोई अपनी मर्जी से नहीं गई थी और ना ही वो किसी को ये जताने गई थी कि सुमन ने पैसे मांगकर गलती की है, बल्कि निधि आपकी बेटी के ससुराल उसकी मदद के लिए गई थी। निधि के पास पैसे थे तो वो खुद गई थी सुमन को पैसे देने। तू झूठ बोल रहा है। तू बस अपनी बीवी को बचाना चाहता है, इसीलिए ये सब मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। पर मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है, समझा तू? माँ मुझे आपसे झूठ बोलकर कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, वो सच जो मुझे निधि ने बताने से मना किया था। लेकिन आपकी ये हरकतें देखकर मुझसे अब और चुप नहीं रहा गया। लेकिन सच जानने के बाद भी आपको झूठ लग रहा है। ऐसा करो, आप खुद अपनी बेटी या बेटी के ससुराल वालों से पूछ लो। सारी बात पता चलने के बाद रमा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अपने किए पर काफी पछतावा भी होता है। वो निधि से माफी मांगने के लिए उसके कमरे में जाती है जहाँ निधि रो रही थी। ये देखकर रमा कहती है, बहू सच में तू बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तू इस घर के बारे में कितना कुछ सोचती है, हमेशा घर का भला चाहती है, लेकिन मैंने आज तुझे इतना कुछ सुनाकर बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दे बहू। नहीं नहीं माँ जी, आपने कुछ गलत नहीं किया और मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वैसे मैं वहाँ सिर्फ ननद जी की मदद के लिए गई थी, लेकिन आपने तो मुझे ऐसे सुनाया जैसे मैं वहाँ ननद जी का घर तोड़ने गई थी। बहू मैं बस इसलिए गुस्सा हो गई क्योंकि बेटी के ससुराल से कोई बुलावा नहीं आया था, और ऐसे किसी के भी घर बिन बुलाए जाना अच्छा नहीं लगता। ऊपर से तेरी नई नई शादी हुई है, वहाँ पर सब लोग तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे क्या नहीं, बस यही सोच के मैं भड़क गई थी। माँ जी, अब भी आपको यही दिख रहा है कि मैं आपकी बेटी के ससुराल में बिन बुलाए चली गई? सच में मेरी ही गलती है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। निधि को अपनी सास की बातों का बुरा तो लगता है पर वो कुछ नहीं कहती। उसी शाम सुमन अपनी सास के साथ निधि के घर आती है और आते ही निधि को गले लगा लेती है। थैंक यू भाभी, सच में आपकी वजह से मेरी बहुत मदद होगी। आप नहीं होती तो न जाने क्या होता मेरा। ननद जी आप यहाँ कैसे? और माँ जी आप भी इनके साथ यहाँ कैसे? हमने तो बुलाया नहीं आप लोगों को। आप यहाँ बिना बुलावे कैसे आ सकते हैं? ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। बहू ये क्या बोल रही है? ये सुमन की सास है, और तू सुमन की सास से ऐसे कैसे बोल सकती है? वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में? माँ जी ये क्या बात हुई? अरे जब मैं सुमन दीदी के घर गई थी तब भी आपने यही कहा था ना कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। न जाने मेरी बेटी के ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे। अब जब ये लोग हमारे घर आए तो हमें भी यही सोचना चाहिए ना। अरे हमें भी तो सोचने का मौका मिलना चाहिए ना। ये सब क्या हो रहा है? कोई हमें कुछ बताएगा? माँ जी अब आप ही बताओ। मेरी सास कह रही है कि मैं आपके घर बिन बुलाए चली गई तो आप लोग मेरी पीठ पीछे बात कर रहे होंगे, तो आप भी बिन बुलाए आए हो, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। लो भाई कर लो बात। अपनों के घर भी आने के लिए इजाजत की जरूरत होती है क्या? बेटी के ससुराल बहू आए या बहू के ससुराल बेटी, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई।
रेखा की बात ने रमा को सच में अपनी गलती का एहसास करवा दिया था, जिसके बाद रमा सबके सामने निधि से माफी मांगती है और उनका पछतावा देख निधि अपनी सास को माफ भी कर देती है।